हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 नैतिक योग तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आज की इस वीडियो में इस पेपर को पूरा यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम खंड अ में आएंगे तो यहाँ से हमारा बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट है, जो कि हमें ओमआर शीट पे इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे रखा है, दीन दुखियों की सहायता करना किसके प्रति कर्तव्य है, यहाँ पर हमें बताना है। तो समाज के प्रति, मानवता के प्रति, देश या राष्ट्र के प्रति, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी वाला, इनमें से सभी के प्रति इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे रखा है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है, आसन किस मुद्रा में किया जाता है, यानी आसन के बारे में यहाँ पे। तो बैठ कर भी किया जाता है, लेट कर भी किया जाता है, खड़े होकर भी किया जाता है, इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है, शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा का लक्ष्य एक समान है। तो ये सत्य है, इस तरह से ए वाले को यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नैतिक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ईमानदारी लाना है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। तो शारीरिक शिक्षा का जो संबंध है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, नैतिक विकास से, इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, किस आयु के बाद लड़कियों की ऊंचाई प्रायः नहीं बढ़ती है। तो 16 वर्ष की आयु के बाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, विश्व शांति की स्थापना में योगदान करना किसके प्रति कर्तव्य है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे तो मानवता के प्रति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है, संक्रामक रोग का उदाहरण है। इनमें से यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दे रखा है, हैजा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे रखा है, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था ननकाना साहिब में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है, चरित्र निर्माण हेतु व्यक्ति का कैसा विकास होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है, नैतिक विकास होना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे रखा है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी वाला मोक्ष इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे रखा है, अशुद्ध जल कौन सा रोग होता है, यानी अशुद्ध जल से कौन सा रोग होता है। तो अशुद्ध जल से यहाँ पे हैजा बीमारी होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे रखा है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला नीति शास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे रखा है, मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र कब जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे रखा है, व्यक्ति के शरीर में कुल पसलियां होती हैं। तो कुल पसलियां यहाँ पे हम देखेंगे तो सी वाला ऑप्शन 24 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे रखा है, कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला कब्जेदार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे रखा है, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता है। तो योग यहाँ पे हम देखेंगे तो मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19 वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, योगासन के लिए कैसा स्थान होना चाहिए। समतल भी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए और शोर रहित, जहाँ पर किसी भी प्रकार का आवाज ना हो। ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सत्य, उचित व्यवहार, शांति, प्रेम व अहिंसा क्या है। ये सभी के सभी मानव मूल्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक एक एक नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, हैजा उत्पन्न कराने वाले
रोगाणु का नाम यहाँ पे हमें बताना है। तो हैजा उत्पन्न कराने वाले रोगाणु का नाम विवियो कोलेरा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर दे रखा है किशोरावस्था की दो प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर हमें बताना है। पहली विशेषता हो जाएगी तीव्र शारीरिक और दूसरा हो जाएगा मानसिक विकास। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है समाज के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, यहाँ पर हमें बताना है। तो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य यह है कि हम उसके प्रति वफादार रहें, कानूनों और नियमों का पालन करें तथा दूसरों के साथ सम्मान सहयोग पेश आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां पाई जाती है। 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है नैतिक शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। नैतिक शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तियों को ईमानदार, दयालु, जिम्मेदार और नैतिक बनाना है ताकि वे समाज के सभ्य और जिम्मेदार नागरिक बन सके। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है प्राणायाम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर हमें बताना है। तो प्राणायाम का अर्थ श्वास पर नियंत्रण है। यह योग के 8 अंगों में से एक है जिसका उद्देश्य प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित करना है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वसा का अधिक प्रयोग क्यों हानिकारक है, यहाँ पर हमें बताना है। तो वसा का अधिक प्रयोग इसलिए हानिकारक होती है क्योंकि यह शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक 3-3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 9 वाला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है योगासन के कोई 5 नियम यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका 5 नियम क्या है। पहला स्वच्छता, दूसरा संतोष यानी संतुष्टि, तीसरा हो जाएगा तप यानी आत्म अनुशासन, नंबर 4 हो जाएगा स्वाध्याय यानी आत्म अध्ययन, 5वां हो जाएगा ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। इसके बाद 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है नैतिक शिक्षा के 4 प्रमुख उद्देश्य बताना है। नैतिक शिक्षा का 4 प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा। पहला हो जाएगा चरित्र और नैतिकता का विकास, दूसरा सामाजिक श्राव और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, तीसरा हो जाएगा व्यक्तिगत और समुदाय के बीच संबंधों को सुधारना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, यहाँ पे हमें बताना है। तो शारीरिक शिक्षा का महत्व व्यक्ति के समग्र विकास के लिए है जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक लाभ शामिल है। 12 वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है सभी धर्मों के मूल तत्वों का यहाँ पर हमें वर्णन करना है। तो सभी धर्मों के मूल तत्वों में ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति में विश्वास, नैतिकता और आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन, जीवन के अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या, कर्मकांड व प्रथाएं शामिल है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक 5-5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। 13 वाला क्वेश्चन यहाँ पर रखा है शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं, इसकी आधुनिक संकल्पना यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। तो शारीरिक शिक्षा एक संरचित पाठ्यक्रम है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो नागरिक के नैतिक कर्तव्यों का यहाँ पर हमें वर्णन करना है। तो नागरिक का नैतिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रगान और ध्वज का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। तो इस तरह से क्लास 9 नैतिक योग तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।